बड़ी खबर है, लखनऊ से विधानसभा में सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। सपा, कांग्रेस, बीएसपी के नेता बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा सत्र को लंबा करने की मांग की गई है और वक्त बढ़ाने की मांग की गई। दरअसल कल से शुरू होने वाले सत्र को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। स्पीकर ने सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। एसपी, बीएसपी ने सदन की कार्यवाही का वक्त बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहे। बीजेपी के बड़े नेता संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना यहां बैठक में लेके गए और समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एसबीएसपी के प्रतिनिधि यानी कि नेता इसमें मौजूद रहे। चर्चा की गई। सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील के साथ विपक्ष ने मांग की है सत्र का वक्त बढ़ाने की। यूपी विधानसभा को ई विधान बनाने वाले ऐसे स्पीकर सतीश महाना हमारे साथ हैं। सर, हाउस के सीनियर मोस्ट हमेशा से रहे हैं, अब स्पीकर के पद पे नए नए प्रयोग करते हैं। इस बार महिलाओं को लेकर आपने देखिए, महिला ये जनरली ऐसा होता है कि जिस समय मैंने ग्रुप्स में मीटिंग करी, मैंने इंजीनियर्स के साथ मीटिंग करी, डॉक्टर्स के साथ भी, सीनियर में एमएलए के साथ जो 5 बार और उससे ज्यादा, उनसे भी मैंने मार्गदर्शन लिया, उनसे भी बैठकर बातचीत करी। वो भी बहुत एक अच्छा इंटरेक्शन था। महिलाओं के साथ भी मैं बैठा, इंजीनियर्स के साथ बैठा। तो जब महिलाओं के साथ बैठा तो मैंने उनमें कुछ झिझक देखी कि वो जहां पर जैसे कोई वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, जहां पर कोई पुरुष सदस्य खड़ा हो जाता है तो वो बैठ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का ये डिसएडवांटेज है कि हम महिलाएं। तो मैंने कहा नहीं, आपके पास ये एडवांटेज है कि आप महिला, आप समाज का अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों के दर्द को समझ सकती हैं और आपका अधिकारी सुनेंगे। हो सकता है किसी पुरुष एमएलए को थोड़ा सा नजरअंदाज भी कोई कर सकता है, लेकिन महिला सदस्य को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे मैंने उनको विश्वास दिलाया। तो कहा, सर आप बोल रहे हैं, क्या करेंगे? तो मैंने उसी समय ये घोषणा करी थी कि मैं प्रयास करूंगा कि एक सत्र महिला सदस्यों के लिए बोलने के लिए हो। महिलाओं के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन होगा। ई विधान के बाद बहुत सारे नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सदन अच्छी तरह चले, सुचारू रूप से चले, इसके लिए वो विपक्ष को भी साथ लेकर के चलने के पक्ष में रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो सुना आपने, सतीश महाना ने यहां कहा कि सत्र को बेहतर तरीके से चलाने पर बात की गई है। महिलाएं अपना मुद्दा रख पाए, यानी कि महिला विधायक अपनी बातें रख पाए, इसके लिए भी कोशिश की जाएगी। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता अविनाश सिंह राजधानी लखनऊ से लाइव कनेक्ट है। अविनाश, सर्वदलीय बैठक में क्या एजेंडा रहा और क्या निष्कर्ष निकलकर बैठक का सामने आया? देखिए, सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में स्पीकर समेत चूंकि सीएम योगी भी मौजूद थे और जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता थे। हालांकि अखिलेश यादव इस बैठक में नहीं पहुंचे थे क्योंकि वो कल शाम में ही विधानसभा में आकर उन्होंने स्पीकर सतीश महाना से मुलाकात कर ली थी और सत्र को लेकर उन लोगों की बातचीत हुई थी। लेकिन देखिए, आज की अगर बात करें तो आज सर्वदलीय बैठक में जो सभी दलों के नेता थे उनसे स्पीकर के द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा ये अपील की गई कि सत्र को सुचारू रूप में से चलाने में सभी पार्टियां सहयोग करें और सभी पार्टियों ने ये आश्वासन भी दिया कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग किया जाएगा। हालांकि अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की, तो दोनों पार्टियों के नेताओं ने स्पीकर के सामने ये मांग रखी कि जो सत्र की जो समयावधि है उसको और ज्यादा लंबा किया जाए, उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी जो सत्र होना है वो कल से यानी कि 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ही निर्धारित किया गया है। तो वैसे में विपक्ष की ये मांग थी कि चूंकि सत्र काफी छोटा है तो वैसे में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस सत्र में सदन में नहीं आ पाएंगे, तो वैसे में सत्र को और लंबे समय तक बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि देखिए, चूंकि विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियों ने ये भी कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अगर हम किसानों से जुड़े मुद्दों की बात करें, बिल्कुल देखा जाए तो इस साल जो बारिश है औसत से काफी कम हुई है, तो वैसे में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कई जिलों में बाढ़ से भी किसानों की परेशानी बढ़ी है, तो किसानों के मुद्दे को भी लाने की बात हुई है कि सत्र में किसानों को राहत देने संबंधी कोई ऐसा प्रस्ताव या कोई ऐसा मुद्दा उसको लाया जाए। तो चूंकि आज जो ऑल पार्टी मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है। शाम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, चूंकि सत्र से पहले ये परंपरा है और कल 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होनी है। तमाम जानकारी के लिए अविनाश, बहुत शुक्रिया। तो बैठक खत्म हो गई, सर्वदलीय बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम को होगी। वहीं सीएम योगी ने यूपी को 56 आधुनिक प्रिजन वैन की सौगात दी है। अब कैदियों को सख्त पहरे में ले आया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी, जीपीएस और स्मार्ट बायोमेट्रिक के साथ सुरक्षा कवच के साथ कैदी पर कड़ी नजर भी रहेगी। जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता आलोक पांडे ने, देखिए। ये मॉडर्न प्रिजन वैन है जो कि फ्लैग ऑफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ 56 जनपदों के लिए ये प्रिजन बैन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि जेल से कोर्ट और कोर्ट से जेल ले जाने के लिए ये बैन आधुनिक तकनीक से लैस है। सीसीटीवी है, बायोमेट्रिक सिस्टम है और जीपीएस है। मतलब कहीं किसी तरीके से कोताही नहीं हो सकती है, ना तो कैदियों की तरफ से और ना ही किसी जो जेल के जुड़े अधिकारी कर्मचारी इस बैन में रहेंगे। तो ये एक ऐसा तकनीक से लैस प्रिजन वैन है जिसको समय के साथ बेहद ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ये गाड़ियां किस रास्ते पे चल रही हैं, कई बार आतंकियों को ले जाना सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार माफियाओं को लेकर के लेकर जाना और आना मुश्किल होता है। ऐसे में प्रिजन वैन जो कि आधुनिक तकनीक से लगातार लैस होती जा रही हैं, अपने आप मॉडर्नाइजेशन को लेकर के सिक्योरिटी और सेफ्टी के ये बेहतरीन उदाहरण है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से लखनऊ में पल्स पोलियो अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने बच्चों को पोलियो की खुराक भी पिलाई। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 12 सालों में यूपी में एक भी पोलियो संक्रमण के मरीज नहीं मिले हैं। हालांकि ये संक्रमण वाली बीमारी है और कई देश अभी भी इससे सुरक्षित नहीं है, जिसको देखते हुए अभियान की शुरुआत की गई है। दरअसल आज से पोलियो अभियान शुरू हुआ है जो 23 सितंबर तक चलने वाला है। मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ जीते हुए 135 करोड़ लोग इस संक्रामक बीमारी से मुक्त हुए हैं, लेकिन संक्रामकता होने के नाते यह बीमारी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह संक्रमित हो सकती है। इस दृष्टि से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदे ऐसे देश बचे हैं जहां पर अभी भी उस पर लोगों ने नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। उसके परिणाम स्वरूप इस सतर्कता के लिए प्रतिवर्ष पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान शासन के स्तर पर संचालित हो रहा है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर है, डॉक्टर को धमकी देने के मामले का खुलासा हुआ। सिर तन से जुदा करने की धमकी फर्जी निकली है। कुछ दिनों पहले डॉक्टर को धमकी दी गई थी, ऐसी शिकायत डॉक्टर ने दी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी देने की बात सामने आई थी। अब मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी गई है कि कॉल फर्जी थी। तो गाजियाबाद से मामला है, सिर तन से जुदा करने की धमकी फर्जी पाई गई है। डॉक्टर को धमकी दी गई थी, इसको लेकर शिकायत दी गई। अब मामले को लेकर खुलासा करते हुए जानकारी दी गई है कि मामला फर्जी है, धमकी जो है फर्जी है। ये आप डिटेल देख रहे हैं, डॉक्टर ने पूरी कॉल डिटेल दिखाई थी। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, डॉक्टर को धमकी देने के मामले का खुलासा हुआ है। सिर तन से जुदा करने की धमकी फर्जी निकली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गाजियाबाद से है, डॉक्टर को धमकी देने के मामले का खुलासा। दरअसल कुछ दिन पहले डॉक्टर को सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, महिलाओं को ब्लैकमेल करने के मामले में शातिर अपराधी रईस समेत गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए गए। लखीमपुर खीरी के संगाही थाने की 2 सिपाही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सिपाही अमनीश और नीरज गैंग में शामिल थे। महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करते थे। अब दोनों सिपाहियों को भी गिरफ्तार किया गया और गैंग के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। शातिर अपराधी रईस और उसके गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए गए। संगाही थाने के 2 सिपाहियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं को ब्लैकमेल किया करते थे सिपाही अवनीश और नीरज इस गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया। महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर महिलाओं को ब्लैकमेल करने का काम इस गैंग द्वारा किया जाता था। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, संगाही थाने के 2 सिपाही और रईस गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए गए। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, टोल प्लाजा पर किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने लुहारली टोल प्लाजा को फ्री करा दिया। हाईवे पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो रहे हैं। हादसों के बाद भी टोल वसूला जा रहा है, वाहन चलाना मुश्किल होता है। भारतीय किसान यूनियन का यह कहना है। तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां किसानों ने सड़क पर ही पंचायत बुला दी। टोल प्लाजा के पास किसान एकजुट हुए
और उसके बाद हंगामा काटा गया, टोल को फ्री करा दिया गया। किसानों का आरोप है कि जब सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं तो फिर टोल किस बात का। इसी मुद्दे को लेकर किसानों की तरफ से यहां प्रदर्शन किया गया और टोल प्लाजा को फ्री करा दिया गया।